ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए, भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा वे नौ तत्वों का प्रसंग सुनाया जा रहा है। जीव तत्व और उसमें त्रयंच गति, त्रयंचों का संसार। जैसे हमारा संसार मनुष्यों का है, उनका भी संसार बड़ा विशाल। कुछ संसार तो लोगों के जानने में आता है, कुछ संसार लोगों के जानने में नहीं आता। पंचेंद्रिय त्रियंच है, उनको तो जानते हैं, मानते। कितनी अज्ञानता के कारण ऐसा कह देते हैं, पंचेंद्रिय हिरण वगैरह है, मुर्गे वगैरह है, ये मानव के वास्ते बने। कितने लोगों का ऐसा मानना, और अपने स्वाद के लिए उनका वध भी करते हैं। कहा जे अज्ञानता है। कहते हैं जैसे आप कहते हैं जो हमारे वास्ते बने, मतलब वो लोग कहते हैं, तो जो हिंसक जानवर है वो भी कह सकते हैं जो मानव हमारे वास्ते बने, इसलिए हम इनको मारते हैं तो हमें कोई दोष नहीं लगता। ये परमात्मा ने हमारे वास्ते बनाया। कहा जे अज्ञानता है, जिसके अंदर बल है उसने वैसा ही नियम अपने अनुकूल बना दिया। कहते प्रकृति का सिद्धांत, भगवान ने कहा सारे जीव जीना चाहते, कोई मरना नहीं चाहता। जब कोई व्यक्ति दूसरे के जीवन में प्रवेश करता है, यदि उसकी सेवा करता है, सहयोगी बनता है, तो आपस में सौहार्द भाईचारा बढ़ता है। जब एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करके हम सहयोगी बनते हैं तो अपना भाईचारा बढ़ता है। लेकिन जब दूसरे के जीवन में प्रवेश करके दूसरे का शोषण किया जाता है, दूसरे के अधिकारों को छीना जाता है, दूसरे को परेशान किया जाता है, दूसरे का विनाश किया जाता है, तो वहां पर भाईचारा खत्म हो जाता है, वहां पर बैर आ जाता है, वहां पर लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे का नाम भी सुनना नहीं चाहते। तो दुनिया में अशांति का कारण सही अर्थों में निभाया गया भाईचारा नहीं है। लेकिन जब इस भाईचारे का नाम लेकर के जब दूसरे का अहित किया जाता है, तभी वहां पर क्या होती है, मार काट होती है,
विनाश होता है और शांति होती है और आत्मा दुर्गतियों की ओर गमन करता है। तो भगवान कहते हैं सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। इसलिए आप हिंसा की ओर जो आपके कदम बढ़ रहे हैं, पाप की ओर आपके कदम बढ़ रहे हैं, उन कदमों को पीछे हटाओ। पीछे हटाना ही देखा जाए जैन धर्म की सबसे बड़ी साधना है। कहते हैं यदि आप इन कदमों को पीछे नहीं हटाते और बाकी कितनी भी साधनाएं क्यों ना कर लें, वो आपको तारने वाली नहीं होंगी। क्यों? कहा उनके कारण आपके पाप कट भी सकते हैं, उनके कारण आपका पुण्य भी बढ़ेगा, लेकिन इस हिंसा के पाप के कारण से आप बुद्धि भ्रष्ट होंगे, आपका दिमाग खत्म होगा, दिमाग काम करेगा नहीं। क्योंकि दूसरे की जो बद दुआएं हैं, दूसरे की जो आहें हैं, वो इस आत्मा को शांति से बैठने नहीं देंगी। तो इसलिए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की साधना तभी सार्थक है जब उसके जीवन में अहिंसा आए, और वो अहिंसा जो है वो बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। आप चाहे अहिंसा सबके जीवन में एक ही बार में आ जाए, ये भी संभव नहीं है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि उसके जीवन में वो अहिंसा का प्रवेश हो जाएगा। दुनिया के अंदर भगवान लोगों को कहा है जो अच्छे स्थान पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने ऊंचा स्थान पाया है और लोगों की सेवा करते हैं, आखिर लोगों के हृदय से निकलता है। हमने वो तो भगवान देखा नहीं, लेकिन इस संसार के अंदर जो भगवान का रूप जरूर है कि किसी के आंसू जमीन पर गिरने नहीं देते। जब कोई किसी के जीवन में दुख आना होता है तो उनके सहयोग के लिए उससे पहले ही वहां पर पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं साक्षात तो यही भगवान है। लेकिन अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने कहा वो तो आप लोगों के माने हुए हैं, लेकिन एक ऐसे तत्व है जो आत्मा को उस भगवान के स्थान पर पहुंचाने वाले हैं, आत्मा को भगवान के स्थान पर पहुंचाने वाले हैं। वो तत्व कौन से है? भगवान ने कहा अहिंसा भगवती। कौन सी भगवती? अहिंसा भगवती। सत्य भगवान, अस्तेय भगवान, ब्रह्मचर्य भगवान, अपरिग्रह भगवान। कहा कोई भगवान किसी को भगवान नहीं बना सकता, कोई भगवान किसी को भगवान नहीं बना सकता, लेकिन इनका पालन करने वाला, इनको अपने जीवन में स्थान देने वाला एक दिन भगवान के स्थान पर पहुंच जाता है। भगवान के स्थान पर पहुंचने के बाद जे नहीं है मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, कहा जे भगवान के लक्षण नहीं है। भगवान वो है जिसकी आत्मा पूर्ण रूप से विकारों से मुक्त हो गई है। कहा जिनके कर्म, कषाय, विकार, वासनाएं ये सारे के सारे क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए हैं। जब वो सारे नष्ट हो जाते हैं तब उस आत्मा को कहा जाता है जे परमात्मा। इस दशा तक आत्मा को किसने पहुंचाया? इस दशा तक पहुंचाने वाला कोई है तो वो अहिंसा, वो सत्य है, वो अस्तेय चोरी का त्याग, वह ब्रह्मचर्य, वह क्या है? अपरिग्रह। उस पावन स्थान तक पहुंचाने वाला आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है, कोई कुछ कहे उनको क्रोध नहीं आता, स्तुति करे मान नहीं आता, कोई कितना कुछ उनका बुरा सोचे वो उसको पराजित करने के लिए कभी कपट का सहारा नहीं लेते। कहते हमारा है ही क्या दुनिया के अंदर? देखो वाला कहने को तो कह देते हैं मेरी आत्मा मेरी अपनी और मेरा कुछ भी नहीं है।
क्या है? अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन पास में उसके पास या उसका परस पड़ा है और उसके जीवन के सार पड़ा है, और उसके परस को बैग को कोई उठा ले तो फिर पता चलेगा कि मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है। कहते इन बातों को दिमाग में और जवान में लाना आसान है, लेकिन आचरण के रूप में लाना आसान नहीं है। वहाँ जन्म जन्म लग जाते हैं। रामायण के अंदर वर्णन आता है, वो दिव्य पुरुष कहते जिस समय श्री रामचंद्र जी महाराज के अभिषेक की घोषणा हुई तो उनको कोई हर्ष नहीं था, लेकिन जिस समय उनको वनवास की घोषणा हुई तो उनके मन में कोई शोक, उनके मन के अंदर कोई शोक नहीं था। कहा जे स्थान कौन सी है जो वीतरागता की ओर बढ़ते कदम है। तो ऐसे संसार के कहा महाभारत और रामायण जो है, कहा कि रामायण के अंदर अपने अधिकारों को छोड़ने की बात आती है। रामायण के अंदर अपने अधिकारों को छोड़ने की बात आती है, और महाभारत के अंदर अपने अधिकारों के लिए मरने मिटने की आती नहीं आती, मरने मिटने की बात आती है। तो वीतरागता का मार्ग कौन है? कहा शांति चाहिए, समाधि चाहिए। जो तुम्हारा नहीं है उसको आपने क्या छोड़ा? जो आपका अपना है, जिसको आपने अपना माना है, उसको छोड़े, तब आपका बोझ हल्का होगा, तब समाधि के दरवाजे क्या होंगे? खुलेंगे। तो बताया है आत्म समाधि तो हम चाहते हैं, तो उसको पाने के लिए किसकी जरूरत है? अहिंसा की जरूरत है, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की आवश्यकता है, क्षमा विनम्रता सरलता संतोष समता की आवश्यकता है। जब तक इनका आराधन नहीं करते तब तक वो संभव आत्म समाधि संभव नहीं है। तो कहा जाता है मोटे जीवों की हिंसा को, उनके वध को हिंसा मानने वाले तो दुनिया में बहुत है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे जीवों का संसार, जो संसार के बहुत जीवों के उनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी, उनको जब केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है तो संसार के समस्त चराचर प्राणी जो है उनकी नजरों में आ जाते हैं। पहले केवल ज्ञान से पहले भी जानकारी होती है, क्योंकि वह जन्म जन्म के इस मार्ग के साधक है। जब जन्म हुआ था तो 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। जब दीक्षा ली है तो 4था ज्ञान हुआ मन परव ज्ञान। और जिस समय घाती कर्म क्षय हुए तो आत्मा के अंदर केवल ज्ञान केवल दर्शन का सूर्य जगमगा उठा। तो उन्होंने क्या देखा? वो 6 काया के जीव पहले तो जानने थे, अब साक्षात उनको देख रहे हैं। जे पृथ्वी काय का संसार, जे अप काय का संसार, तेजस काय का संसार, वायु काय का संसार, वनस्पति काय का संसार, त्रस काय के जीवों का संसार, सारा का सारा क्या है उनके सामने। इन जीवों ने पूर्व जन्म में क्या थे, उससे पहले क्या थे, इस स्थावर काय में जन्मे हैं, जो किस जन्म के इनके किए हुए पाप कर्म हैं, और गिरते गिरते कहाँ तक आ गए हैं। लेकिन चाहे वह छोटे छोटे निकृष्ट स्थानों में है, लेकिन जीने की तमन्ना सबके अंदर। कहा जाता है साधु जीवन के लिए तो कहा कि समस्त जीवों की हिंसा का परित्याग करे। श्रावक जीवन में बताया है कि आप यथा संभव जितना बच सकते हैं वो बचें, और इस बचने के क्षेत्र को और बढ़ाने का प्रयास करें।
जो आपके जीवन में हिंसा आदि पाप है उनका आप क्या करें, उनका अल्पीकरण करें, उस हिंसा आदि पापों को कटाते जाए। ये नहीं है कि भगवान ने थोड़े से थोड़ा पाप करने की आज्ञा दी है, भगवान ने पाप करने की आज्ञा नहीं दी है। भगवान ने यदि आज्ञा दी है तो पाप कर्मों से बचने का उपदेश दिया, पाप कर्मों से बचने का उपदेश दिया है। समय के अंदर 2 घड़ी के लिए 18 पापों से बचने का उपदेश है। पोषद कर प्रति पूर्ण पोषद करते हैं तो 24 घंटे के लिए अहोरात्र का प्रमाण है। जो साधक की आत्मा की अपनी क्षमता है, कौन कितना कर सकता है। तो कहा जाता है 6 जीवनी का जीवों को पूर्ण रूप से अभयदान कौन दे सकता है, जिनको जानकारी है। पहली बात, इस बात पर श्रद्धा है। दूसरी बात, तीसरी बात, अपने अंदर आत्म बल है। जब आत्म बल है तो वो उनका पाप कर्म का त्याग भी कर सकेगा और उसको पालन भी कर सकेगा, क्योंकि त्याग के बाद तो विषम परिस्थितियां भी तो आएंगी। जब वह विषम परिस्थितियां आएंगी, जिसको हमारे शास्त्रों में परिसय और उपसर्ग कहा है, उनको सहने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। यदि वह शक्ति है तो पालन कर जाएगा, यदि वह शक्ति नहीं है तो रास्ते में ही फिसल जाएगा। तो कहा जाता है कितने साधक तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पूर्ण रूप से निर्दोष आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। फिसलने वाले भी होते हैं, लेकिन संभलने वाले भी होते हैं। ऐसे उठते बैठते क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और जब ये साधना अभ्यास बढ़ता जाता है तो एक दिन ऐसा आता है कि वो पूर्णता के शिखर पर भी पहुंच जाते हैं। उस शिखर पर पहुंचने के लिए हमारी क्या है, साधना। तो पहला संसार पृथ्वी काय के जीव। पृथ्वी काय के जीव कौन है? जैसा भगवान ने कहा, जो आपके फर्श आदि है, दीवारें हैं, जैसा पृथ्वी काय के जीवों के शरीर है, इस समय अपने प्राण छोड़ चुके। कहा जाता है जहां जीवन है अनुकूल आहार हो तो बढ़ता है, अनुकूल आहार ना हो तो जीवन घटता है, शरीर कमजोर होता है, वेट कम होता है। ऐसे जो जमीन के अंदर ऊपर की सूखी जमीन है, वे तो जीव धूप के कारण, गर्मी के कारण, सर्दी के कारण, लोगों के आने जाने के कारण वो मिट्टी क्या हो चुकी है, अचित हो चुकी है। लेकिन जब उस मिट्टी को खोदते तो पहले तो सूखी मिट्टी आती है, फिर उसके बाद नमी वाली जमीन आती, मिट्टी आती। कहते वो नमी वाली मिट्टी जो है वो क्या है, पृथ्वी काय के जीवों का संसार है। पृथ्वी काय के जीवों का संसार है। कहा जाता है उससे अपने आप को विरत करना। आजकल क्या सदा ही कहते जब हिंसा है तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम खेतीबाड़ी कैसे करेंगे, हमारा ये काम कैसे चलेगा। कहते हैं इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपका जीवन चलाने के लिए आप दूसरे का क्या करो, विनाश करो। कहा यदि आपने किया है तो उसका परिणाम भी तो भोगना पड़ेगा, उन कर्मों की सजा कौन भोगेगा। यदि कोई आपको किसी प्रकार से परेशान करता है, पहले आप प्यार से समझाते हैं, नहीं समझता है तो फिर उसके बाद दूसरा रास्ता भी तो लेते हैं। संसार के अंदर जीने का सबको अधिकार है, लेकिन कहा है कि इस हिंसा का हमारे जीवन से जुड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको हम कर सकते हैं। कहा सामान्य से तो जो है आपको वह नहीं करना चाहिए। यदि आप नहीं बच सकते हैं तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा बचने का प्रयास करें, क्योंकि उनको भी क्लेश हो रहा है, वो भी दुख का अनुभव करते हैं।
तो कहा जाता जैसे कल बताया था, वह पृथ्वी काय के जीव जैसे हमारी आयु है, जैसे हमारा जीवन है, ऐसे उनका भी जीवन होता है। हमारे पास तो अपने जीवन का एहसास करने वाला कराने के लिए हमारे अंदर जवान है, हमारे हाथ पैर चलते हैं, हमारी इंद्रियां हैं, और ये सारे सभी एहसासों से आंखों में से आंसू निकलते हैं, इससे सारा बोध हो जाता है। लेकिन उन जीवों के पास ऐसा एहसास कराने का कोई भी साधन नहीं है, वो केवल शरीर मात्र है। उनके पास कान नहीं है, उनके पास आंखें नहीं है, उनके पास नासिका नहीं है, उनके पास जीवा भी नहीं है, मुख नहीं है, केवल एक शरीर है। शरीर के ऊपर त्वचा है, लेकिन इतना सूक्ष्म रूप है। कैसा पाप का उदय कि वो किसी की औरों की केवल अतिशय ज्ञानियों को छोड़ करके किसी की नजर में भी नहीं आते। जब नजर में नहीं आते तो वो दूसरों की हिंसा का शिकार भी क्या होते हैं। अब जैसे जो व्यक्ति देख करके चलता है, सोच विचार के काम करता है, तो वो अपने साथ पड़ोसी का भी ध्यान रखेगा। चलते समय वो चलेगा तो अपनी सावधानी से किसी जीव के प्राण बच सकते हैं, और अपनी असावधानी से छोटे से छोटा जीव भी क्यों ना हो, वो भी तो जीना चाहता है। कहा अध्यात्म क्षेत्र में तो इनको क्या, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। चलते समय ये रखें कि हमारा पांव किसी जीव के ऊपर ना पड़ जाए। आप वाहनों के ऊपर जाते हैं तो छोटे जीवों की रक्षा का ध्यान नहीं रखा जा सकता, लेकिन कहा वाहन पर जाते हैं कम से कम मोटे जीवों का तो ध्यान रख सकते हैं। अंधाधुंध वाहनों को दौड़ाते हैं, कितनी कितनी स्पीड पर, जगह जगह के ऊपर गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से निर्देश देते हैं, जे वाहन इससे ज़्यादा स्पीड में न चलाएं, जे वाहन इससे ज़्यादा स्पीड में न चाहे, इससे ज़्यादा न चलाएं। ज़्यादा चलाओगे तो क्या होगा, दुर्घटना घट सकती है। कहा है कि दुर्घटना घटेगी तो उस समय केवल तुम्हारा ही जीवन का दीवा नहीं बुझेगा, दूसरे का भी दीवा बुझेगा। तुम्हारे को अपने जीवन के प्रति मोह नहीं है तो कम से कम दूसरे का तो ध्यान रखो। आजकल देखते हैं ना कितने बच्चे जो है कैसे वाहनों को कैसे भगाते हैं, और उसके बाद क्या क्या सुनने को आता है। तो ये सारा यदि हमारे अंदर विवेक होगा, अपने जीवन के साथ दूसरे के जीवन का भी महत्व समझेंगे, तो हम इन गलत कामों से, पापों से अपने आप को बचा सकते हैं। यदि हम हमारे अंदर ये विवेक नहीं है तो क्या होगा, फिर क्या होगा, उस अंधाधुंध दौड़ का सजा जो है अपने को भी भोगनी पड़ेगी, परिवार को भी भोगनी पड़ेगी, और दूसरों को भी भोगनी पड़ती है। तो इसलिए कहा जी पृथ्वी काय के जीव जिनके संबंध में जैसे हमारा जीवन है ऐसे उनका भी जीवन है। जैसे हमारे को सुख दुख का अनुभव होता है ऐसे उनको भी सुख दुख का अनुभव होता है। जैसे हमारे अंदर जीने की भावना है ऐसे वो भी मरना नहीं चाहते। उनको जो ज्ञान नहीं है, जीवन का ज्ञान नहीं है, जन्म का ज्ञान नहीं है, मरने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म की अज्ञानता इतनी इकट्ठी की है। ये सारे चेतना के जो है स्रोत जो है बंद है, लेकिन केवल अक्षर का अनंतमा हिस्सा उनके पास ज्ञान के रूप में है। तो कहा जाता है जिसके कारण से एहसास होता है, तो कहा वो पृथ्वी काय के जीव मिट्टी है जिन जीवों का शरीर। वो जीव कौन से है? पृथ्वी काय के जीव है जो सूक्ष्म और बादर के नाम से कहे जाते हैं, जिनके अंदर 4 पर्याप्तियां पाई जाती हैं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोश्वास पर्याप्ति उनके अंदर पाई जाती है। जैसे हमारी आयु है ऐसे उनकी भी आयु है, कम से कम अंतर मुहूर्त और ज्यादा से ज्यादा 22,000 वर्ष की उनकी आयु है। सूक्ष्म जीवों में कम से कम भी और ज्यादा से ज्यादा भी अंतर मुहूर्त, लेकिन बादर में कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा 22,000 वर्ष। तो ये पृथ्वी काय के जीवों का संसार कहे गृहस्थ जिस हिंसा से नहीं बच सकता
वो कैसे बचेगा, लेकिन जिससे बच सकता है उससे बचेगा, उसका नियम पहचान लेगा तो उसको अहिंसा की आराधना उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब इसके संबंध में फिर जैसे समय आएगा सुनाने का।